आज के इस वीडियो में यार तुम लोग देखोगे कि एसओपी जिसके बारे में मैं पहले से बता चुका हूँ और एक सैम्पल एसओपी भी मैंने दिखा दिया था। काफ़ी लोगों के कमेंट्स से और बहुत अच्छा रिस्पांस था, सब लोगों को बहुत हेल्प मिली। और दूसरा होता है रिसर्च प्रपोजल। तो किसी भी पीएचडी एप्लीकेशन के लिए यार अप्लाई करोगे ना, तो इन दोनों चीज़ में से कुछ ना कुछ आपको सबमिट करना होगा। एंड ओनली ऑन दीज टू बेसिस योर एप्लीकेशन विल बी स्क्रीन्ड एंड यू विल बी सेलेक्टेड। तो अभी आज बहुत ही अच्छे से ये सारे पॉइंट्स देख लेते हैं, इसमें क्या करना है और क्या नहीं। तो अभी तक एसओपी के पॉइंट क्लियर हुए थे ना, अभी दोनों का डिफरेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो देखिए, पहली चीज है टाइटल। अब आप भी लोग देखिए और मेरे को आंसर भी करना है यार। ये बताओ, टाइटल एसओपी के अंदर आएगा या रिसर्च प्रपोजल के अंदर? सो बस दिमाग में बैठा लो ये सारे पॉइंट्स, या अभी 8 पॉइंट्स में आपको बताने वाला हूँ, जिसको सुनने के बाद मजा आ जाएगा। टाइटल एसओपी में नहीं होगा, किस में होगा? दैट शुड बी इन द रिसर्च प्रपोजल। सो अभी आपको बिल्कुल सिस्टमैटिकली सारी चीजें समझ में आएंगी। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव किस में होता है? हम लोगों ने काफी सारे प्रपोजल्स बनाए थे, उसमें था। तो क्या एसओपी के अंदर ऑब्जेक्टिव आने वाला है? तो द आंसर इज नो। और रिसर्च प्रपोजल के अंदर ऑब्जेक्टिव होगा, बिना किसी ऑब्जेक्टिव के रिसर्च प्रपोजल आगे ही नहीं बढ़ने वाला। तो objective is very important in research proposal, not in SOP. Now the background and motivation, ये किस में होगा? किसी ने दिया SOP के अंदर? So the answer is yes. SOP के अंदर आपका बैकग्राउंड और मोटिवेशनल डिटेल होना चाहिए कि आप क्यों इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो। और रिसर्च प्रपोजल के अंदर ये चीज़ नहीं आती कि आप क्यों मोटिवेट हो। रिसर्च प्रपोजल एक किसी टॉपिक पे होता है, किसी टाइटल पे होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है, बट बैकग्राउंड और मोटिवेशन नहीं होता। नाउ द इंटरेस्ट एंड गोल, ये किसके अंदर होंगे? इंटरेस्ट एंड गोल विल ऑल्सो इन एसओपी, इट विल नॉट बी इन रिसर्च प्रपोजल। अभी सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और अपने आप सारी चीजें बना लोगे। नाउ द हाइपोथेसिस, किसी ने एसओपी के अंदर हाइपोथेसिस देखा है? अगर देखा है तो यस, अदरवाइज इट विल बी नो। एंड व्हाट इज इन दिस कैटेगरी? द रिसर्च प्रपोजल के अंदर बिना हाइपोथेसिस के आप आगे बढ़ोगे ही नहीं। सबसे पहले टाइटल होगा, देन ऑब्जेक्टिव होगा, फिर उस ऑब्जेक्टिव का बैकग्राउंड होगा, देन उसके बाद होती है हाइपोथेसिस। सो इट इज इन एसओपी। नाउ द एकेडमिक अचीवमेंट, वहां कुछ भी नहीं लिखना एसओपी के अंदर। आपने क्या किया है, क्या अचीव किया, पीजी क्या की, मास्टर्स क्या किया, कुछ भी नहीं। सो सॉरी, एकेडमिक अचीवमेंट विल बी इन एसओपी। ये कहीं नहीं लिखना आपको, रिसर्च प्रपोजल के अंदर कुछ भी नहीं लिखना। नाउ द मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी आपने देखा होगा, क्या कर रहे हो, कौन सी मेथड, सेल कल्चर यूज कर रहे हो, एनिमल स्टडी यूज कर रहे हो, क्वेश्चनर यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो किस में आता है? रिसर्च प्रपोजल के अंदर। एंड दिस शुड नॉट बी इन द एसओपी। सो प्लीज बी केयरफुल, एसओपी के अंदर मेथोडोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा। आपको बताना ही नहीं है कि आप क्या करने वाले हो, कौन से ऑब्जेक्टिव होंगे। नाउ द एक्सपेक्टेड आउटकम्स, ये किस में होंगे? अगेन इट शुड बी इन रिसर्च प्रपोजल, नॉट इन एसओपी। नाउ फिट विद द प्रोग्राम, कभी रिसर्च प्रपोजल के अंदर लिखा है कि मैं इस प्रोग्राम में बहुत फिट हूँ, मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर ले लो सर, मेरा रिसर्च प्रपोजल बहुत अच्छा है? कभी लिखा है? नहीं लिखा होगा, बट इट शुड बी इन एसओपी। नाउ द पॉइंट्स आर क्लियर, बहुत ही ध्यान से देखो। और अब बताओ, टाइटल, ऑब्जेक्टिव, बैकग्राउंड, मोटिवेशनल स्टेटमेंट, interest goal, hypothesis, academic achievement, methodology, expected outcome, and fit with the program. So these are the points you have to remember while drafting any SOP or research proposal. Either it can be a tentative or it can be a full. So it's all depend upon the condition of the application. So thank you so much for watching this. इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो या इसके अलावा कोई पॉइंट हो तो मुझे ज़रूर बताओ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो जल्दी से और उसके बाद कमेंट करो।